बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में ये हमारा लेक्चर 35 है। हम बेटा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। आज हम बेटा एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज सिंपल है बेटा। ये वो चीज़ें जो आप इससे पहले आलमन मैट्रिक लेवल पे बेटा जो पढ़ के आए वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सिंपल और आसान सी हैं। पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड भी बातें हैं जो हम पढ़ के आए हैं बेटा, वही यहाँ पे रिपीट होंगी। सबसे पहले बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये मैट्रिक्स ए गिवन है, दैट इज ए आई जे 3/4, यानी 3 रोज और 4 कॉलम के साथ ये मैट्रिक्स बेटा गिवन है। आप इस मैट्रिक्स को यहाँ से हमें पता चल रहा है बेटा ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23 और बेटा A24, दैट इज A31, A32, A33 और बेटा A34। ये मैट्रिक्स ए आपको बेटा गिवन है 3 रोज और बेटा 4 कॉलम के साथ। अब आपको पहले पार्ट में, ये पहले पार्ट की स्टेटमेंट I3 इंटू ए, यानी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जो इससे पहले भी हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कैसा मैट्रिक्स होता है बेटा। और बेटा ये मैट्रिक्स ए, इनको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा मैट्रिक्स ए ही आएगा बेटा। आइडेंटिटी जैसे पहले भी हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हम बेटा आइडेंटिटी उसको कंसिडर करते हैं जो किसी से मल्टीप्लाई हो, ऑपरेट हो, तो उसकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, उसको इन्फ्लुएंस ना करे। तो आई आइडेंटिटी है, तो बेटा जब आप ज़रब दोगे ए से तो आंसर ए ही रहना चाहिए। ये इसके आइडेंटिटी होने की खूबी है, प्रॉपर्टीज है बेटा। इसी तरह बेटा फिर जब आप सेकंड पार्ट के मुताबिक a इंटू I4, तो तब भी आंसर a आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने I3 इंटू ए लिखा है, यहाँ पे हमने a इंटू I4 लिखा हुआ है। तो इसकी वजह बेटा ये मैट्रिक्स a का पहले या बाद में लिखा जाना है कि I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे या a मैट्रिक्स को, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ भी पढ़ के और सीख कर आए हैं बेटा कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि 2 मैट्रिसेस उसी सूरत में बेटा मल्टीप्लाई होंगे जब बेटा पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर हों। इसलिए जब भी आप मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं, तो मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, वो जो इनर मोस्ट वैल्यूज है उनका बेटा एक जैसा आना ज़रूरी होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म में और यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिएगा मैं इनके आर्डर बात समझाने के लिए ये कैसे लिखे हुए मैं दोबारा लिख देता हूँ। I3 इंटू ए, तो I3 का मतलब आर्डर कितना है इसका 3/3 है बेटा। ए का आर्डर ये दिया हुआ है, दैट इज 3/4 है। तो देखो ये इनर मोस्ट वैल्यूज, ये भी 3 और ये भी 3, यानी ये पहला मैट्रिक्स यहाँ पे I है, तो इसके कॉलम 3, ये मैट्रिक्स ए बाद में लिखा हुआ है, इसकी रोज 3, तो ये एक जैसे होने चाहिए। ये इक्वल होंगे तो फिर आप इस तरतीब से मल्टीप्लाई कर सकेंगे जैसे ये तरतीब है, यानी I पहले होगा a बाद में होगा। लेकिन अगर बेटा आप इसी मैट्रिक्स में देखो a पहले लिख दो और ये I3 बाद में लिख दो, तो a क्या है, ये तो है 3/4 और I का मतलब क्या है I3, यह है 3/3। तो देखो ये इनर मोस्ट वैल्यूज अब ये बन रही हैं, यानी ये 4 है, ये 3 है, तो ये बेटा इक्वल नहीं है। तो a पहले हो I3 बाद में हो, तो बेटा इनको ज़रब देना मुमकिन नहीं है। जबकि I3 पहले लिखा होगा आपके पास, a बाद में होगा, तो बेटा इनको ज़रब देना मुमकिन है। इसीलिए जब पहला पार्ट है तो उसमें उसने आर्डर क्या दिया हुआ है I3 और a लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में बेटा उसने a पहले लिखा हुआ है और बाद में I4। तो इसमें भी यही रूल आपके पास वैलिड है, इसके मुताबिक हम इसकी ज़रब मुमकिन होगी। लेकिन बोथ केसेस आप क्या चीज़ नोट करोगे, I3 पहले लिखकर a को बाद में लिख के ज़रब देंगे तो आंसर आपके पास a ही के इक्वल आएगा। ऐसी बेटा अगर आप a पहले लिखेंगे और I4 बाद में लिखेंगे, ज़रब देने से जो आंसर आएगा वो a ही के इक्वल आएगा। तो ये बेटा आपको ऐसे सॉल्व करनी है। इसमें से उम्मीद है ये आप कर लोगे बेटा, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ एक स्टेप आपको लिख के ये मैट्रिसेस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखिएगा सिर्फ एक स्टेप इसमें मैं लिख रहा हूँ कि आपने ज़रब जैसे इससे पहले सीखी हुई है वैसे बेटा आपको मल्टीप्लाई करने। मैं सिर्फ एक स्टेप इसका लिख रहा हूँ, पहले पार्ट में ही लिख देते हैं बेटा। तो पहले पार्ट के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड ये है बेटा आपके पास I3 इंटू ए, इन्हें ज़रब देनी है। तो I3 की जगह लिखोगे बेटा आप, दैट इज 1 0 0,
0 1 0 0 0 1, ये I3 है, इंटू ए ये मैट्रिक्स है, क्या लिखोगे A11 A12 A13 और बेटा A14, दैट इज A21 A22 A23 और बेटा A24, फिर बेटा A31 A32 A33 और बेटा फिर A34, ये आपने ऐसे लिखना। अब बेटा इसमें एरो बना के पहले इन्हें हाईलाइट कर लें ताकि गलती ना हो बेटा। तो जब आप ज़रब देंगे तो टेल एलिमेंट टेल से, मिड से और हेड से। तो देखो 1 को किससे ज़रब देनी है, A11 से, तो ज़रब होने के बाद ये A11, इस 0 को इससे देंगे तो ये बेटा 0 बन जाएगा, इसी तरह इस 0 को इससे देंगे ये भी 0। ऐसे बेटा जब आप इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये बेटा आपके पास क्या आएगा, दैट इज A12 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसको जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A13 प्लस 0 प्लस 0। फिर इसको चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा A14 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे बेटा जब आप इसको सेकंड कॉलम से सेकंड रो से ज़रब देना शुरू करेंगे तो सेकंड रो में आंसर लिखे जाएंगे। तो आप 0 को इससे ज़रब देनी होगी, तो 0 को इससे देंगे तो ये बनेगा 0, इस 1 को इस सेकंड ये मिड एलिमेंट से, तो ये बनेगा बेटा प्लस के साथ A21 और फिर प्लस 0। फिर ऐसे जब इसको सेकंड कॉलम से तो फिर बेटा 0, फिर आएगा बेटा ये प्लस के साथ A22 और फिर आएगा प्लस 0। फिर बेटा इसको जब तीसरे कॉलम से देंगे तो फिर आएगा 0, फिर प्लस A23 और फिर प्लस 0। फिर जब चौथे कॉलम से तो 0 प्लस A24 और प्लस 0 एंड सो ऑन। ऐसी बेटा आप इस तीसरी रो से ज़रब देंगे तो आप देखेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये वाला स्टेप आपने खुद करना है बेटा मुकम्मल, तीसरी रो से ज़रब देना। अब ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो A11 0 ऐड हो फर्क नहीं पड़ता, तो क्या रह जाएगा A11, यहाँ से बेटा ये A12, यहाँ से ये A13 और यहाँ से बेटा ये A14। फिर ऐसी सेकंड रो में A21, फिर बेटा ये A22, फिर बेटा ये A23 और फिर बेटा ये A24 एंड सो ऑन। इसके आंसर जो आपने मल्टीप्लाई किए होंगे वो आएंगे बेटा आपके पास A31 दैट इज A32 A33 और बेटा ये A34। तो ये आपके पास वही मैट्रिक्स A बन गया। तो आप इसको A, तो ये आपने लेफ्ट दी है तो बेटा राइट के बराबर आ गया। सेम ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आप बेटा ये क्वेश्चन मुकम्मल कर लोगे। इसका जो बेटा सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको ऑर्डर 2 के बेटा ये स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, आपको बेटा इनके इन्वर्सेस निकालने हैं। पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 में भी बेटा हमने ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। इससे पहले मैट्रिक लेवल पे भी बेटा आप ऑर्डर 2 का इन्वर्स निकालना, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीख चुके हो बेटा। मैं एक पार्ट यहाँ पे भी कर रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए ये बातें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप बाकी पार्ट फिर खुद मुकम्मल कर लेंगे। तो देखिएगा बेटा इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, इसका बेटा मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूं। गिवन ये है बेटा इसमें दैट इज 2 एयोटा 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 माइनस एयोटा। ये बेटा मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले अगर उसने नाम नहीं दिया हुआ तो बेटा आप इसको नाम दे दिया करें। तो बेटा हम इसे नाम दे देते हैं लेट ए, हम इसको ए का नाम दे देते हैं बेटा। अब बेटा आपको इसका क्या मालूम करना है, आपको बेटा ए इनवर्स निकालना है। बाय डेफिनेशन ए इनवर्स क्या होगा, 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको बेटा ए मॉड की कीमत निकालनी है और एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। तो पहले हम बेटा ए मॉड निकाल लेते हैं। ए मॉड 2 एयोटा 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 माइनस एयोटा दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल, इनको जरूरत दी जाती है बेटा। 2 एयोटा को माइनस एयोटा से देंगे तो -2 एयोटा स्क्वायर बनेगा। फिर ऐसे बेटा ये सेकेंडरी डायगोनल, तो एयोटा को एयोटा से देंगे तो ये एयोटा स्क्वायर, लेकिन दरमियान में नेगेटिव साइन फार्मूले के मुताबिक। तो ये -2 एयोटा और ये माइनस एयोटा मिलके बेटा ये बन जाएंगे -3 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर को बेटा आप -1 से रिप्लेस किया करते हैं, तो ये -3 इसकी जगह -1, तो यहां से बेटा ये ए मॉड की वैल्यू आ जाएगी आपस +3।
अब अगर ये कीमत 0 आ जाती ना बेटा, ये नॉट 0 है, 0 आ जाती तो ये क्वेश्चन इधर ही आप छोड़ देते और कह देते इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी बेटा ये नॉन जीरो वैल्यू आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ए बिकम्स नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर बन गया बेटा। इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के निकालना मुमकिन होते हैं, यानी ऐसे मैट्रिसेस के इन्वर्स निकाले जाते हैं जिनका आंसर ये कीमत यानी मॉड जब आप लें तो नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। अब बेटा आपको ये चीज मालूम करनी, अर्जेंट ऑफ ए मालूम करना है। देयरफॉर अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए क्या बनेगा बेटा, ये मैट्रिक्स ए है आपके पास। अर्जेंट में बेटा प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज को चेंज कर देते हैं, तो माइनस एओटा ऊपर आ जाएगा, ये 2 एओटा नीचे आ जाएगा बेटा। ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज एक्सचेंज हो जाएंगी। सेकेंडरी इनके बेटा साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस के साथ है तो माइनस एओटा, ये भी प्लस है तो बेटा माइनस एओटा। तो ये आपने इस मैट्रिक्स ए का क्या लिख दिया, अर्जेंट, ये अर्जेंट लिख दिया। अब आप फार्मूले के मुताबिक कीमतें पुट करेंगे तो आंसर आएगा देयरफॉर ए इनवर्स दैट इज 1 ओवर ए मॉड इनटू अर्जेंट ऑफ ए, तो 1 ओवर 3 और अर्जेंट ऑफ ए की जगह लिखोगे माइनस एओटा माइनस एओटा माइनस एओटा और 2 एओटा। ये इसका आंसर है। हो सकता है ये 3 बेटा उसने हर एंट्री के बटे में लिखा हो, तो ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल सही है, मुकम्मल है। लेकिन आप इसे बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज माइनस एओटा ओवर 3, फिर माइनस एओटा ओवर 3, फिर बेटा ऐसी माइनस एओटा ओवर 3 और फिर बेटा 2 एओटा ओवर 3, ऐसे लिखते हैं ऐसे। ये इसका आंसर है। ये आपने बेटा ए इनवर्स मालूम कर लिया। उम्मीद है बेटा आप बात समझे होंगे। ये वही चीज़ें जो आप इससे पहले भी बेटा बार बार करते आ रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये चीज़ मुकम्मल कर लोगे बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा। उसमें ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बेटा गिवन है। आपको बेटा इस सिस्टम को सॉल्व करना है। आसान बात है बेटा। मैं इसमें से पहला पार्ट ही कर देता हूँ। चलें, ये आपके पास ये इक्वेशन गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, गिवन सिस्टम या गिवन दैट 2x1 minus 3x2 is equal to बेटा ये आपके पास गिवन सिस्टम है। बेटा ये आपके पास दो बातें बेटा आप नोट करेंगे। एक इक्वेशन दे दी जाए ना सिर्फ आपको बेटा, सिर्फ इतना ही लिखा हो अगर सपोज, तो ये एक इक्वेशन है तो आप इसको इक्वेशन ही पढ़ा करते हैं बेटा। लेकिन जब बेटा आपको दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस गिवन होगी तो तब आप इसको बेटा सिस्टम का नाम दे दिया करते हैं। अब क्योंकि इस सिस्टम में इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर अगली बात उसने लिखी हुई बेटा लीनियर, तो लीनियर क्यों कहा जाता है या लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है बेटा, ऐसी इक्वेशन जिसमें बेटा जो वेरिएबल इन्वॉल्व हों अगर उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो फिर बेटा आप ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते या बोलते पढ़ते हैं। अब बेटा इसमें वेरिएबल है x1 और x2 सॉरी xy भी लिखा होता है बार दफा xy यानी 2x प्लस 3y। फिर इसी तरह आपके पास इज इक्वल टू सपोज 1, तो ये भी इक्वेशन है। तो इसमें x और y वेरिएबल है, तो x की पावर 1 y की पावर 1, तो फिर इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे बेटा उसने x1 x2 ये वेरिएबल यूज़ किए हमें, जैसे यहाँ पे xy है, यहाँ पे x1 x2 है बेटा। तो क्योंकि x1 की पावर ये बेटा 1 बेस में लिखा हुआ है ये चीज़ 1, इसी तरह इसमें भी ये 2, तो बेटा ये 1 या ये 2 इसकी पावर नहीं है, पावर इसकी क्या है 1, जो कि नहीं लिखी हुई, क्योंकि कुछ ना लिखा हो तो पावर 1 समझी जाएगी। तो x1 की पावर भी 1 है, x2 की पावर भी 1 है। इसलिए बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे
जो वेरिएबल बेटा उसमें आएंगे, अगर उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो बेटा वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। तो बेटा ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, आपको बेटा इन्हें सॉल्व करना है। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना बेटा आप इससे पहले इनिशियल क्लासेस में सीख चुके हैं। हम आम तौर पे किसी एक इक्वेशन में से, फर्ज करें पहली इक्वेशन में से आप x1 की कीमत निकालो, यानी इसको इधर ले जाओ, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी डिवाइड कर दें, x1 की कीमत इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x2 की कीमत निकालना मुमकिन हो जाएगा, यानी x2 की कीमत आ जाएगी हल करने से बेटा। फिर x2 की वो कीमत दोबारा इनमें से किसी एक में पुट करेंगे तो x1 की कीमत भी बेटा आप निकाल लोगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे इस चैप्टर 3 में ये क्वेश्चन करने का जो देने का मकसद है वो ये है बेटा कि आप इन इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जब मैट्रिक्स बना लोगे तो बेटा मैट्रिसेस के रूल को, मैट्रिसेस की मदद से आप इस सिस्टम को सॉल्व करोगे। तो इसलिए बेटा मैं इसको यहाँ पे मैट्रिसेस की फॉर्म में लाने के बाद मैट्रिसेस की मदद से अननोन वेरिएबल जो इसमें आ रहे हैं बेटा उनकी वैल्यूज निकाल रहा हूँ बेटा। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो बेटा x ये 2x1 माइनस 3x2, नीचे 5x1 प्लस x2, ये मैंने ऐसे ये मैट्रिक्स में लिख दिया। ये इक्वल साइन दैट इज 5 4 राइट साइड, ये ऐसे, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब अगले स्टेप में देखो ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, इसमें ये 2 रोज और एक ही कॉलम है, ये सारी एक ही एंट्री है जब ये प्लस माइनस होगी। हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिखने के बाद आपको बताता हूं कि हम इसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं बेटा। तो देखिएगा अगले स्टेप में ये 2 माइनस 3 5 और ये 1, x2 का कोफिशिएंट 1 है कुछ ना हो, ये मैंने लिख दिया, यानी इसमें ये कोफिशिएंट लिख दिया इनटू x1 और बेटा ये x2, ये इसका आंसर ये है, यानी इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, ये इक्वल और राइट साइड बेटा वैसे 5 4। अब बेटा ये मैट्रिक्स और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू, ये राइट साइड इसका आंसर, ये नहीं, जैसे इसको बेटा हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है तो ये मैट्रिक्स असल में क्या है, इन 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से ये मैट्रिक्स बनता है। जैसे आप इससे पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सीख चुके हो बेटा, अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को ज़रब दोगे तो यही आंसर आएगा जो ये लिखा हुआ है। इसलिए जब आप किसी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हम आमतौर पे ये पहला स्टेप इसमें स्किप कर देते हैं, ये स्टेप नहीं लिखते। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ लिख के भी ये बताने के लिए, ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप भी ये स्टेप लिखें। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख देंगे तब भी ये सही है, इतनी ही इसकी यानी पेपर वर्क है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है बेटा। तो आपने ये स्टेप चाहें तो बेटा आप इसे स्किप कर सकते हो, इस स्टेप को आप क्या कर सकते हो बेटा, स्किप कर सकते हो बेटा। तो बेटा ये मैट्रिक्स क्वेश्चन होगी तो ये आप अगला स्टेप लिख दोगे, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी। क्या किया आपने, देखो ये इसके कोफिशिएंट है बेटा, तो पहले आपने ये लिखा है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट दैट इज 2 माइनस 3 5 और इसका कोफिशिएंट 1 है, इनटू क्या लिखा जाता है, वेरिएबल्स दैट इज x1 y1। ये वेरिएबल हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक ही कॉलम बनेगा ये, चाहे जितने मर्जी अपने वेरिएबल हो। लेकिन ये जो कोफिशिएंट हैं ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बना करता है, यानी इसमें 2 रोज 2 कॉलम आएंगे या 3 रोज 3 कॉलम आएंगे एंड सो ऑन। जबकि राइट साइड भी आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे आमतौर पे ये भी आएगी क्या, कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में आएगी ये भी बेटा। अब देखो बेटा ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हम इनके नाम, तो इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स को x और इसको b, तो हम क्या ले लेंगे, लेट ये जो 2 माइनस 3 5 1, इस मैट्रिक्स को बेटा हम a कह देते हैं, ये बेटा x1 x2, इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि राइट साइड पे बेटा ये 5 4, इस मैट्रिक्स को बेटा हम b का नाम दे देते हैं। तो ये गिवन इक्वेशन, इसको 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म में। और बेटा जब आप इन मैट्रिसेस के नाम ये ऐसे सपोज करने के बाद, रखने के बाद ये पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 1 कैसे लिख जाए, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स,
क्या बन गई बेटा, इसको क्या नाम दिया है हमने ए का, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप ए, इसको नाम दिया एक्स का, ये इक्वल बी, तो ये आपस में मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे बेटा आपने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 में किया होगा। तो बेटा आपको मालूम क्या करना है, x1 x2, इस x1 x2 वाले इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X का नाम दिया, तो असल में आपको बेटा x मालूम करना है इसमें। तो ये A दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इनवर्स सीधा ज़र्ब होगा, रूल आपने ये समझ रखा है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या होगा, देखो ये A x से पहले है तो इसका इनवर्स भी b से पहले लिखा जाएगा राइट साइड पे, इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब बेटा आपने पहले ये मैट्रिक्स A है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स। जैसे ये देखो मैंने इनवर्स निकाला, तो जब आप ये ऐसे इनवर्स मुकम्मल निकाल लेंगे तो फिर आप इक्वेशन 2 में A इनवर्स यानी इसकी कीमत जो आपने A इनवर्स मालूम किया होगा वो लिखोगे, और B मैट्रिक्स ही है ये लिखोगे, फिर इन्हें ज़रब दोगे तो बेटा आप पास x की कीमत आ जाएगी। तो x की कीमत का मतलब क्या है, x1 x2 की वैल्यू है, तो ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये मुकम्मल कर लेंगे। ये गालबन क्वेश्चन भी आपने मैट्रिक में या इससे पहले किए होंगे, इसलिए बेटा मैंने ये रिवाइज कर दी है कुछ से, ये आपने कंप्लीट खुद करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह इसे मुकम्मल करेंगे। अगर आपसे ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बेटा जब आप आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर रिवाइज कर दी जाएंगी बेटा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।